नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर के जो पीएचडी नोटिफिकेशन जो जनवरी 2026 के लिए आई है उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं और हम लोग अब इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं जहां पे इनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहां से विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिस का है जो ऑलरेडी मैंने करके रखा है। तो नेक्स्ट टैब में है ये, जहाँ पे अपन देख पा रहे होगे आप कि हम लोग सीधा नोटिस पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने लाया है। तो कैटेगरी वन में रखा रखा है इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, एंड कैटेगरी टू में रखा है स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर, एंड कैटेगरी थ्री में रखा है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर। मतलब जो आईआईटी भुवनेश्वर में ऑलरेडी हैं एमएससी में, उनके लिए है जो पीएचडी करना चाहते हैं। एंड कैटेगरी फोर रखा है इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी, जो आईआईटी भुवनेश्वर में है वहाँ का अगर कोई स्टाफ अगर पीएचडी करना चाहता है तो उनके लिए है। एंड कैटेगरी फाइव है पीएचडी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब कि कोई वर्किंग है और वो अगर पीएचडी करना चाहता है। तो सबसे पहले इन्होंने मेंशन करा है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7 अक्टूबर, मतलब 7 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है। एंड इसका लास्ट डेट है 10 अक्टूबर, ठीक है, जो कि रात के 11 बजे तक है। तो आप उससे पहले तक आप यहाँ का फॉर्म सबमिट कर देना। एंड यहाँ पे है लाइक कि जो स्कूल है, लाइक कि जो अपन डिपार्टमेंट कहते हैं यहाँ पे स्कूल बोलते हैं, इसलिए इन्होंने स्कूल नाम रखा है। एंड सारे स्कूल का इन्होंने नाम रखा है। जैसे देखो, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज को इसने साथ में रखा है। उनका ये यहाँ पे यूआरएल लिंक है, आप यहाँ से सीधा खोल करके उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इन्होंने अभी साथ में रखा है, एक्चुअली अभी थोड़ा आईआईटी भुवनेश्वर थोड़ा नया है, बट कोई बात नहीं, इसलिए अभी डिपार्टमेंट अभी अलग अलग हुए नहीं है, तो इन्होंने साथ में ही चला रहे हैं ये। फिर यहाँ पे स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेज हैं, स्कूल ऑफ मिनरल मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट है, एंड यहाँ पे स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज हैं। एंड बेसिक साइंसेज में वही मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है। एंड यहाँ पे स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेज हैं। तो अगर आपको किसी डिटेल में चाहिए होगा तो आप सीधा इसके वेबसाइट के लिंक पे मतलब इस लिंक से पहुंच करके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, और अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड स्कूल इंस्टीट्यूट आल्सो ऑफर पीएचडी अपॉर्चुनिटी इन वेरियस रिसर्च एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एएचआरसी, ठीक है। एंड जिसका वेबसाइट ये है इन सम ऑफ द एबव स्कूल एज अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है कि ऑल इंजीनियरिंग स्कूल, जो इंजीनियरिंग स्कूल होता है उसके लिए देख लेते हैं। जैसे ऑल इंजीनियरिंग में ये सारा आ जाता है, like School of Electrical and Computer Sciences, a School of Infrastructure, a School of Mechanical Sciences, and a School of Mineral, Metallurgical and Material Engineering। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, एमटेक या एमई और इक्विवेलेंट डिग्री इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, ठीक है। आपके पास एमई होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या सीजीपी अगर आपका है तो 6.5 सीजीपी है, उससे मोर देन होना चाहिए। उसके अलावा मतलब आप डायरेक्ट बीटेक के बाद भी आ सकते हो, तो बीटेक बी और इक्विवेलेंट डिग्री इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन विथ मिनिमम, बीटेक अगर करके आप आ रहे हो तो आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 7.5 सीजीपीए चाहिए। मतलब थोड़ा सा इनका वो है कि लाइक 70% कहीं कहीं पे होता है कि 7.0 पे को 70% ही मानते हैं, लेकिन 7.5 जीपीए इन्होंने मेंशन करा है। अगर आपका सीजीपीए में है तो आपको 7.5 होना चाहिए, अगर परसेंटेज में है तो 70% होना चाहिए इन ए 10 पॉइंट स्केल, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी गेट क्वालिफाइड इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड दूसरा है मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो कि 60% मार्क्स, 6.5 जीपीए, रिक्वायर्ड इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड, मतलब क्लास 10 से लेकर के जो अभी तक आपने क्वालिफाई करा है एग्जाम्स, लाइक कि जो ग्रेजुएशन करा होएगा, 10th करा होएगा एंड 12th करा होगा। लेकिन यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन आपको 12th में, 5% मार्क्स इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट इज परमिटेड, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में, ठीक है। बट आपको और उसके अलावा जो है आपको मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए होना जरूरी है। एंड ह्यूमैनिटीज के लिए भी, तो ह्यूमैनिटीज के लिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आया है कि 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका गेट और नेट, सी एस आई आर यूजीसी नेट, यहाँ पे दोनों को माना गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे, तो अपन तो गेट ही था, यहाँ पे नेट तो इन्होंने लिखा नहीं है,
बट आगे चल के देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज का है, तो स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज का आप देख लेना कि यहाँ पे भी वही 60% मार्क्स चाहिए एंड 6.5 CGPA वही चाहिए, सेम ही चाहिए। एंड यहाँ पे भी अगर आपके पास गेट और CSIR नेट होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही 5% का रिलैक्सेशन है आपका सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी या बैचलर्स डिग्री में भी यहाँ पे डाल दिया, बैचलर्स डिग्री इक्वालिटी परमिटेड, ठीक है, कोई नहीं। एंड यहाँ पे है स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेज का है, तो उसका भी यहाँ पे आप अगर आप इसमें डालना चाहते हो तो देख लेना, इसे आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब यहाँ पे है स्टूडेंट ऑफ CFTI मतलब सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अगर से है, अगर उसका यहाँ पे CGPA 8.0 या उससे ऊपर है, तब आप यहाँ पे हो जाते हो कि आप नीड नॉट बी, कोई ज़रूरी नहीं है आपको गेट और CSIR नेट क्वालिफाई करना, अगर आप CFTI से हो तो, ठीक है। अगर BE BTech करा हो या इंटीग्रेटेड MTech हो, इंटीग्रेटेड MSc हो, लेकिन वो CFTI होना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझा। एंड इसके बाद है कि द कैंडिडेट नीड नॉट बी, वो हम लोगों ने बात कर लिया। एंड उसके बाद कहते हैं स्टूडेंट ऑफ CFTI शैल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप, जो मतलब कि CFTI से हो वो भी असिस्टेंटशिप के लिए, यानी जो कैटेगरी 1 में है इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी एज पर कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 में ऊपर दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर हैं उनके लिए ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप स्पॉन्सर्ड PhD से देना चाहते हो तो एक बार मेरी स्क्रीन पे देख लेना एंड चेक कर लेना आप अपनी एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं सबको बताऊँ तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा डायरेक्ट, बिकॉज मैं इतना भी नहीं बता पा रहा। एंड जो एक पर हम लोगों ने एक बात करा था कि स्पॉन्सर्ड अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, AHRC, जो ऊपर हमने बात करा था वर्चुअल सेंटर IIT, जिसको डिटेल में यहाँ पे देख लो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसकी एलिजिबिलिटी है MTech ME, वही जो ऊपर पहले था वही वाला यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे हैं, आप एक बार इसे पढ़ लेना अगर आप इसके अंडर डालना चाहते हो तो। और ये हो गया ज्वाइंट MSc PhD स्टूडेंट ऑफ IIT भुवनेश्वर, जो IIT भुवनेश्वर में अभी हैं एंड उनको PhD करना है, तो उनके लिए कहता है कि मोर देन 8.5 CGPA होना चाहिए आफ्टर देयर थर्ड सेमेस्टर के बाद। तो आपका 8.5 GB आपको मेंटेन करना है। अगर आप MSc में हो एंड वहीं से PhD करना चाहते हो तो आपको अपना 8.5 CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, तब आप ऑटोमेटिकली आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है PhD प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे इन्होंने ऑटम लिख दिया है जो कि नहीं होएगा, यहाँ पे स्प्रिंग होएगा, स्प्रिंग सेमेस्टर, ठीक है। एंड वैसे ही इंटीग्रेटेड MSc स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन टुवर्ड ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम विद इन 2 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट। जब आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट हो जाए तब आपको अपनी इच्छा जाहिर कर देनी है कि ओके मुझे PhD करना है, तब वो आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी है IIT भुवनेश्वर में, जो का स्टाफ होंगे और वो PhD करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा है तो एक बार यहाँ से देख लेना, ठीक है। इस PDF का भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड यहाँ पे PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। एंड उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा और इन्होंने लिखा है कि डिटेल ऑफ गेट और नेट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर PhD एडमिशन। देखो ऊपर में एक चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं करा था, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर लो, यहाँ पे जो गेट का होता है CS या DA, अगर दोनों में से कोई भी क्वालिफाई हो तो एलिजिबल। यानी पे यहाँ इन्होंने नेट का भी डाल दिया, तो ऐसा उन्होंने एक्चुअली ऊपर में क्लियर नहीं करा है कि हमको नेट चाहिए या नहीं, वहाँ पे तो सीधा सीधा गेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे नेट भी ये ला रहे हैं। तो नेट ला रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा कि अगर नेट भी क्वालिफाई हो तब भी डाल देना, एक रिस्क तो बनता है। अगर वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपका PhD स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर छोड़ देते हो तो क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, तो एक रिस्क तो बनता है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा, क्लियरली वहाँ पे लिखा था गेट, लेकिन यहाँ पे अब ये नेट भी लिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये नेट वाले को भी शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो आप लोग फॉर्म भर देना, एक रिस्क बनता है अगर आप IIT भुवनेश्वर से करना चाहते हो तो। एंड उसके अलावा अगर किसी और डिसिप्लिन में करना चाहते हो तो देख लेना, जब लाइक कि SIF है तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होना चाहिए गेट में। एंड ये सारा है SMM AAAME से अगर करना चाहते हो तो इनमें से किसी में भी अगर आपके पास गेट है तब भी आप बैठ मतलब एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। SH SS एंड M में अगर है तो इन सारे सब्जेक्ट में आपके पास गेट होना चाहिए, एंड इन सारे सब्जेक्ट में आपके पास नेट होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हो। ऐसा आप सारे सब्जेक्ट का आप हमारे स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो।
एंड यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वही सब है जो यहाँ पे लाइक की कैटेगरी वगैरह का जो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से होता है वो भी आपको यहाँ पे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे कहता है इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप और यूजीसी नीट JRF और एनी अदर डॉक्टरल फेलोशिप ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई भी ऐसा मिलता है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ स्पेसिफिक इन सेक्शन 1 एंड schools may fix additional criteria in term of marks score. Moreover, a school may additional criteria in term of discipline branch of the candidate at undergraduate and postgraduate level। ठीक है, एंड उसके बाद सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है कहता है कि ऑल शॉर्ट लिस्टेड PhD एप्लीकेंट्स विल हैव टू अपीयर फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विच इंक्लूड इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। मतलब कि जो सारे इंस्टीट्यूट में होता है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट यहाँ पे भी आपको वैसे ही लिया जाएगा। तो फिर पहला क्या कहता है कि फॉर बोथ रिटन एंड टेस्ट इंटरव्यू में आपको 40% का जो वेटेज होगा वो होगा आपका रिटन टेस्ट के लिए एंड 60% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू के लिए। मतलब आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों ही देने हैं, क्योंकि 40 और 60 का रेशियो है। तो इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन बनाना है, लाइक कि एकदम सारे सवाल के आंसर बहुत आराम से, अगर कुछ सवाल का आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसे बड़ा आराम से बोलना है कि ओके मुझे नहीं आता है, लाइक दिस। ये नहीं कि आप उसे घुमा रहे हो क्योंकि वो IIT के प्रोफेसर, तो उन्हें पता है अगर आप घुमाओगे तो उनको, इसलिए घुमाना नहीं है। क्लियरली बोलो ओके आप नहीं दे पा रहे हो, कोई और सवाल उनसे पूछा जाए। ठीक है, फॉर ऑनली इंटरव्यू 100% ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द इंटरव्यू, द कट ऑफ टू बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल स्कूल और डिपार्टमेंट। जो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरव्यू में डायरेक्ट एलिजिबल हो रहे हैं उनके लिए सीधा सीधा इंटरव्यू में 100% मार्क्स का हो जाएगा। एंड द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट कैटेगरी 2, 4, 6 मस्ट प्रोड्यूस NOC। आपको NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इज बिलो। ठीक है, जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 6 है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड यहाँ पे जो फॉर फी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ एंड फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ एंड फॉरेन के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए USD 50 है। एंड कोई भी अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो फी से एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको फ़ी देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो फीमेल तो जितना भी हो भर ही देना यार, क्योंकि फ़ी तो ऐसे भी नहीं लगने हैं। एंड बस आपको इंटर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। एंड ये सारा कुछ फॉर्म है जो इनके लाइक की जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद के लिए ये फॉर्म है। ओके, एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो यहाँ से लाइक कि अप्लाई का लिंक है, तो आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कि अभी ओपन हो रहा है, यहाँ से सबसे पहले आप इस पर रजिस्टर कर देना। तो रजिस्टर करके करने के बाद आप उस पर लॉगिन कर लेना। ठीक है, तो आज का हम लोगों ने IIT भुवनेश्वर के पेज नोटिफिकेशन के बारे में देखा। एंड आगे और भी नोटिफिकेशन आएंगे जिसको मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड इस वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। एंड हमसे जुड़े रहें। प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।